नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। दोस्तों यहां पर आपको देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो दोस्तों आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। तो दोस्तों सीधे चलते हैं आज की पहली बड़ी खबर की ओर। किसान आंदोलन, सरकार और किसानों के बीच नहीं बनी बात। सरकार ने किसानों से कहा इससे बेहतर कुछ नहीं कर सकते, 1.5 साल वाले प्लान पर करें विचार। जी हाँ दोस्तों, केंद्र सरकार और किसान नेताओं के बीच 11वें दौर की बैठक खत्म हो गई है। ये बैठक भी बेनतीजा रही। किसानों और सरकार के बीच 3 कृषि कानूनों पर गतिरोध बरकरार है। बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि इससे बेहतर हम कुछ नहीं कर सकते। नए कृषि कानूनों में कोई कमी नहीं है। हमने किसानों के सम्मान में प्रस्ताव दिया था, वो अभी तक कोई निर्णय नहीं कर सके हैं। उन्होंने मीडिया के माध्यम से किसानों से कहा कि आप अगर किसी निर्णय पर पहुंचते हैं तो हमें सूचित करें, इस पर हम फिर चर्चा करेंगे। हालांकि कृषि मंत्री ने यह भी कहा कि अगली बैठक की कोई तारीख तय नहीं है। उधर दोस्तों किसान अपनी मांग पर अड़े हुए हैं। सरकार के साथ 11वें दौर की वार्ता के बाद किसान नेताओं ने कहा कि सरकार द्वारा जो प्रस्ताव दिया गया है वो हमें स्वीकार नहीं है। वहीं दोस्तों किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि रास्ता सरकार के पास है, जब सरकार चाह लेगी तब इस समस्या का हल निकल जाएगा। वार्ता से किसानों को कोई दिक्कत नहीं है। 26 जनवरी की परेड को लेकर टिकैत ने कहा कि हमसे तो सरकार ने 26 जनवरी को लेकर कुछ भी नहीं कहा है, पुलिस के साथ आज भी बात होगी। टिकैत ने एक बार फिर दोहराया कि हम रिंग रोड पर ट्रैक्टर रैली जरूर निकालेंगे। कृषि मंत्री के साथ बैठक के मुद्दों को लेकर कहा कि बिल वापसी और एमएसपी से कम पर कोई बात नहीं होगी। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह का ऐलान। आंदोलन में जान गंवाने वाले किसानों के परिजनों को मिलेंगे 5 लाख रुपए और नौकरी। जी हां दोस्तों, 3 नए कृषि कानूनों को लेकर किसानों का आंदोलन लगातार जारी है। दिल्ली की सीमाओं पर किसान इन कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। इस दौरान दोस्तों कई किसानों की जान भी चली गई। इसी बीच पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा है कि इस आंदोलन में जान गंवाने वाले किसानों के परिवार के एक सदस्य को नौकरी और 5 लाख रुपए मुआवजा दिया जाएगा। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, तीनों कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन कर रहे किसानों और सरकार की बातचीत अब तक बेनतीजा रही है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, रूस की इस महामारी की वैक्सीन स्पुतनिक वी हो सकती है भारत की तीसरी वैक्सीन। मार्च में मिल सकता है अप्रूवल, कीमत होगी 730 रुपए। जी हां दोस्तों, इस समय भारत में इस महामारी के खिलाफ चल रहे वैक्सीनेशन अभियान में 2 वैक्सीन कोविशील्ड और कोवैक्सीन का इस्तेमाल हो रहा है। जल्द ही इसमें तीसरी वैक्सीन जुड़ सकती है। यह रूसी वैक्सीन स्पुतनिक वी होने की उम्मीद है। दोस्तों भारत में हैदराबाद की कंपनी डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरी इसके ट्रायल कर रही है और उम्मीद की जा रही कि मार्च में वह भी इमरजेंसी अप्रूवल के लिए ड्रग रेगुलेटर से संपर्क कर सकती है। यह वैक्सीन भारत में $10 यानी कि 730 रुपए में मिलेगी। दोस्तों इस समय दुनिया में जो 10 वैक्सीन अप्रूवल हुई है उनमें स्पुतनिक वी के साथ साथ अमेरिकी कंपनियां फाइजर और मॉडर्ना की वैक्सीन ही 90% से ज्यादा इफेक्टिव साबित हुई है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, अमेरिका के नए राष्ट्रपति जो बाइडेन का आदेश, विदेशों से अमेरिका आने वालों के लिए इस महामारी का टेस्ट होगा अनिवार्य। जी हां दोस्तों, इस महामारी की चुनौती से निपटने के लिए अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अनेक कार्यकारी आदेशों पर हस्ताक्षर किए। इनमें विदेशों से अमेरिका में आने वाले लोगों के लिए इस महामारी वायरस जांच तथा पृथकवास को अनिवार्य कर दिया गया है। बाइडेन ने आदेशों पर हस्ताक्षर करने के बाद व्हाइट हाउस में एक कार्यक्रम में कहा कि मास्क पहनना होगा। इसके अलावा जो भी दूसरे देशों से अमेरिका आ रहे हैं उन लोगों को विमान पर सवार होने से पहले, अमेरिका के लिए रवाना होने से पहले जांच करवानी होगी तथा अमेरिका आने पर पृथकवास में रहना होगा। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, डोनाल्ड ट्रंप को ट्विटर पर प्रतिशोध की धमकी देने वाले ईरान के सर्वोच्च नेता का अकाउंट हुआ सस्पेंड। जी हां दोस्तों, ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला खमेनी की तरफ से अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर प्रतिशोध का बदला लेने के लिए हमले की धमकी देना भारी पड़ गया। ट्विटर ने एक्शन लेते हुए शुक्रवार को उनके अकाउंट को सस्पेंड कर दिया। खमेनी ने धमकी दी थी कि वह ईरान के शीर्ष जनरल कासिम सुलेमानी की मौत का ट्रंप से बदला लेगा। इससे पहले ईरान
ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला के कार्यालय की तरफ से पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के एक युद्धपोत की छाया के नीचे गोल्फ खेलने की फोटो पोस्ट की गई, जिसमें उन्होंने एक घातक 2020 ड्रोन हमले का बदला लेने का संकल्प लिया था। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, सोनिया गांधी का केंद्र पर हमला, कहा राष्ट्रवाद का प्रमाण पत्र बांटने वाले पूरी तरह हो गए हैं बेनकाब। जी हां दोस्तों, कांग्रेस कार्य समिति CWC की बैठक में कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने शुक्रवार को किसान आंदोलन को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा और कहा कि सरकार किसानों पर गंभीरता नहीं दिखा रही है। इसके साथ ही उन्होंने अर्नब गोस्वामी की कथित व्हाट्सएप चैट पर कहा कि दूसरों को देशभक्ति और राष्ट्रवाद का प्रमाण पत्र बांटने वाले अब पूरी तरह बेनकाब हो गए हैं। सोनिया गांधी ने बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि किसानों का आंदोलन लंबे समय से जारी है और सरकार ने इस पर असंवेदनशीलता और अहंकार वाला रुख दिखाया है। तीनों कानून जल्दबाजी में तैयार किए गए हैं और संसद को जानबूझकर इन कानूनों को समझने, उनके प्रभावों की जांच करने से दूर रखा गया है। उन्होंने कहा कि हमारी स्थिति शुरू से ही बहुत स्पष्ट रही है, हम उन्हें साफ तौर पर नामंजूर करते हैं क्योंकि वो खाद्य सुरक्षा की नींव को नष्ट कर देंगे जो MSP, सार्वजनिक खरीद और PDS के 3 खंभों पर आधारित है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, रिलायंस इंडस्ट्रीज का नेट प्रॉफिट तिमाही आधार पर 40.48% बढ़ा और सालाना आधार पर 25.78% बढ़ा। जी हां दोस्तों, देश के सबसे धनी कारोबारी मुकेश अंबानी की कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज का नेट प्रॉफिट दिसंबर 2020 तिमाही में इससे पिछली तिमाही के मुकाबले 40.48% और इससे एक साल पहले की समान अवधि के मुकाबले 25.78% बढ़ा है। कंपनी ने अक्टूबर-दिसंबर 2020 की तिमाही में 14,894 करोड़ रुपए का कंसोल्टेंट शुद्ध लाभ दर्ज किया, जो एक साल पहले की समान अवधि में 11,841 करोड़ रुपए और जुलाई-सितंबर 2020 तिमाही में 10,602 करोड़ रुपए था। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, KCR के बेटे KTR बनेंगे तेलंगाना के मुख्यमंत्री, शपथ ग्रहण की तारीख का हुआ ऐलान। जी हां दोस्तों, तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव के बेटे KT रामाराव जल्द ही अगले CM के रूप में शपथ लेंगे। शुक्रवार को राज्य विधानसभा के उपाध्यक्ष और पार्टी के वरिष्ठ नेता टी पद्मा गौड़ ने इस बात का ऐलान किया है। दोस्तों, न्यूज 18 के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत में गौड़ ने कहा कि KTR में मुख्यमंत्री बनने की क्षमता है और उन्हें जल्द ही यह जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। हालांकि इस दौरान उन्होंने निश्चित तारीख बताने से इनकार कर दिया। दोस्तों, माना जा रहा है कि KTR 18 फरवरी को तेलंगाना के मुख्यमंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। इससे पहले बुधवार को तेलंगाना कैबिनेट में एक वरिष्ठ मंत्री ने कहा था कि हाँ, अगले CM KTR हैं, उनका शपथ ग्रहण फरवरी में होगा। इस दौरान उन्होंने यह भी दावा किया था कि KTR के शपथ ग्रहण के साथ तेलंगाना कैबिनेट में कई बड़े बदलाव भी किए जाएंगे। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, हाई कोर्ट ने दिया फैसला, अगर सहमति हो तो जल्द हो सकता है तलाक, 6 महीने का वक्त देना भी जरूरी नहीं। जी हां दोस्तों, पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने अपने एक फैसले में एक दंपति द्वारा आपसी सहमति के आधार पर तलाक लेने की मांग पर उनको 6 महीने के कानूनी इंतजार की समय सीमा से छूट दे दी है। हाई कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि यदि पति पत्नी के बीच अलगाव हो गया है और उनके एक साथ रहने की सभी संभावनाएं खत्म हो चुकी है तो उन्हें रिश्ते बचाए रखने की कोशिश के तहत समय देना जरूरी नहीं है। इसी के साथ हाई कोर्ट ने दंपति को 6 महीने तक सीमा अवधि से भी छूट देते हुए तुरंत फैमिली कोर्ट को उनके तलाक पर फैसला देने का आदेश दिया है। हाई कोर्ट ने यह आदेश एक दंपति द्वारा आपसी सहमति के आधार पर तलाक मांगने की याचिका पर सुनवाई करते हुए जारी किया। कोर्ट को बताया गया है कि उनका विवाह दिसंबर 2018 में झज्जर में हिंदू रीति रिवाज के अनुसार हुआ था। दोनों हिसार में पति पत्नी के रूप में रह रहे थे। उनका कोई बच्चा नहीं है। आपसी मनमुटाव के चलते दोनों अगस्त 2019 से अलग रह रहे हैं, इसलिए अब वह अलग रहना चाहते हैं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, मौसम समाचार, वेदर अपडेट, जानिए अगले 24 घंटे और पिछले 24 घंटे के मौसम पूर्वानुमान। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं बीते 24 घंटों की। तो दोस्तों बीते 24 घंटों के दौरान सिक्किम, असम और अरुणाचल प्रदेश समेत पूर्वोत्तर राज्यों में बारिश की गतिविधियां काफी कम हो गई है। दोस्तों सिक्किम, असम और अरुणाचल प्रदेश में कहीं कहीं हल्की बारिश भी दर्ज की गई। वहीं हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, ओडिशा, छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, विदर्भ और उत्तरी तेलंगाना में न्यूनतम तापमान 2 से
3 डिग्री तक कम दर्ज किया गया है। वहीं दोस्तों आगामी 24 घंटे की बात की जाए तो आने वाले 24 घंटों के दौरान जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, लद्दाख और उत्तराखंड में कई जगहों पर बारिश और बर्फबारी होने की संभावना है। बारिश और बर्फबारी की गतिविधियां पश्चिम हिमालय राज्यों के पश्चिमी भागों से पहले शुरू होंगी और धीरे धीरे उत्तराखंड तथा लद्दाख तक हिमपात देखने को मिलेगा। वहीं दोस्तों पंजाब, हरियाणा और उत्तरी पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में अगले 24 घंटे के दौरान हल्की से मध्यम बारिश या फिर ओलावृष्टि की संभावना है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, गोल्ड सिल्वर प्राइस टुडे। आज सोना और चांदी दोनों कीमती धातुओं की कीमत में आई गिरावट। जी हां दोस्तों, आज वायदा बाजार में सोने की मांग में कमी के चलते सटोरियों ने अपनी पकड़ कमजोर कर ली, जिसके चलते सोने का भाव 144 रुपए गिरकर 49,304 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया। वहीं दोस्तों दूसरी ओर वायदा कारोबार में चांदी भी कमजोर मांग के चलते 789 रुपए गिरकर 66,521 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, पेट्रोल डीजल प्राइस टुडे। पेट्रोल डीजल पहुंचे रिकॉर्ड स्तर पर। जी हां दोस्तों, देश में तेल कंपनियों की तरफ से लगातार पेट्रोल और डीजल की दामों में बढ़ोतरी की जा रही है। दोस्तों आज एक बार फिर पेट्रोल और डीजल की कीमतों में उछाल आया है। डीजल के दाम में 23 से लेकर 27 पैसे तक की बढ़ोतरी हुई है, जबकि पेट्रोल की कीमतें 25 से लेकर 22 पैसे तक बढ़ी है। दोस्तों राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की बात की जाए तो दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 85 रुपए 45 पैसे प्रति लीटर है, जबकि दोस्तों मुंबई में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 92 रुपए प्रति लीटर तक पहुंच गई है। साथ ही दोस्तों डीजल की बात की जाए तो दिल्ली में 1 लीटर डीजल की कीमत 75 रुपए 65 पैसे है, जबकि मुंबई में वही कीमत 86 रुपए 87 पैसे प्रति लीटर है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, सेंसेक्स 746 अंक नीचे आया। बैंकों के शेयरों में तेजी से गिरावट से बाजार में लगातार 11 हफ्तों की तेजी थमी। जी हां दोस्तों, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज यानी कि बीएसई का सेंसेक्स 746 अंकों की भारी गिरावट के साथ 48,878.54 पर बंद हुआ। इससे पहले 21 दिसंबर 2020 को सेंसेक्स 1406 अंक नीचे बंद हुआ था। इसी के साथ ही 11 हफ्तों से लगातार जारी साप्ताहिक बढ़त भी थम गई है, क्योंकि इस हफ्ते इंडेक्स 0.31% फिसल गया है। इस तरह की साप्ताहिक बढ़त 2019 में देखने को मिली थी। दोस्तों शुक्रवार को मेटल और बैंकिंग शेयरों में सबसे ज्यादा गिरावट आई। एनएसई का बैंकिंग इंडेक्स तो एक समय 1000 अंक तक नीचे गिर गया था। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं पूरी दुनिया और भारत में क्या है इस महामारी की स्थिति। तो सबसे पहले दोस्तों बात कर लेते हैं पूरी दुनिया की। तो दोस्तों पूरी दुनिया में इस वक्त तक इस महामारी के संक्रमितों का आंकड़ा 9 करोड़ 62 लाख को पार कर गया है, जबकि दोस्तों इस महामारी से मरने वालों की संख्या 20,58,000 के पार है। दोस्तों इस महामारी का सबसे ज्यादा असर अमेरिका पर हुआ है। अमेरिका में 2 करोड़ 46 लाख से ज्यादा संक्रमित मरीज अब तक सामने आ चुके हैं। वहीं दोस्तों इसके बाद में भारत और ब्राजील का नंबर आता है। इन तीनों देशों के बाद में रशिया, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, स्पेन, इटली, टर्की आदि देशों का नाम आता है। इसके बाद दोस्तों बात कर लेते हैं क्या है भारत की स्थिति। लेकिन उससे पहले दोस्तों मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर दोस्तों आपको अभी तक हमारी न्यूज पसंद आई है तो इसे एक छोटा सा लाइक जरूर दे दें, और अगर आपको पसंद नहीं आई है तो बेशक आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों लाइक और डिसलाइक जरूर कीजिए, क्योंकि दोस्तों यही हमारी मेहनत का फल होता है और इसी से हमें पता चलता है कि आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है या नहीं। तो दोस्तों जल्दी से जान लेते हैं क्या है भारत की स्थिति। तो दोस्तों भारत में इस वक्त तक इस महामारी के संक्रमितों का आंकड़ा 1 करोड़ 6 लाख को पार कर गया है, जबकि दोस्तों इस महामारी से मरने वालों की संख्या 1,53,000 के पार है। दोस्तों भारत में सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र में 20 लाख से ज्यादा संक्रमित मरीज अब तक सामने आ चुके हैं। वहीं दोस्तों इसके बाद में कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, केरला, तमिलनाडु, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल आदि राज्यों का नाम आता है। इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर का। आम आदमी पार्टी ने एमसीडी में भ्रष्टाचार के खिलाफ खोला मोर्चा, 61 जगहों पर की मोहल्ला सभाएं। जी हां दोस्तों, भाजपा शासित नगर निगम के भ्रष्टाचार की पोल खोल की मुहिम के तहत आज आम आदमी पार्टी ने 42 अलग अलग विधानसभाओं में करीब 61 मोहल्ला सभाओं का आयोजन किया, जिसमें आम आदमी पार्टी के स्थानीय विधायक, स्थानीय नगर निगम, स्थानीय संगठन पदाधिकारी, कार्यकर्ताओं एवं स्थानीय जनता सहित लगभग 6100 लोगों ने हिस्सा लिया। पार्टी की यह कोशिश है कि दिल्ली के एक एक व्यक्ति तक पहुंचकर भाजपा द्वारा दिल्ली नगर निगम में किए जा रहे भ्रष्टाचारों की जानकारी घर घर तक पहुंचा सके, दिल्ली और देश की जनता को भाजपा का असली चेहरा दिखा सके।
इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, बदरुद्दीन अजमल का भड़काऊ बयान, कहा दाढ़ी, टोपी, बुर्का और अजान को बैन कर सकती है बीजेपी। जी हां दोस्तों, ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट के अध्यक्ष बदरुद्दीन अजमल अपने भड़काऊ बयानों को लेकर अक्सर सुर्खियों में रहते हैं। दोस्तों एक बार फिर उन्होंने विवादित बयान दे डाला। अजमल इन दिनों असम के आगामी विधानसभा चुनाव में ध्रुवीकरण की राजनीति का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि अप्रैल मई में होने वाले विधानसभा चुनाव में अगर भारतीय जनता पार्टी आ गई तो ये मस्जिदों को नष्ट कर देगी और मुस्लिमों पर कई तरह के प्रतिबंध लगाएगी। अजमल अपने विवादित बयानों से मुस्लिमों में डर की भावना पैदा करना चाहते हैं। दोस्तों असम के धुबरी सीट से लोकसभा सांसद अपने बयानों के जरिए राज्य की मुस्लिम आबादी में डर का माहौल पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। असम की सत्तारूढ़ भाजपा पार्टी पर हमला करते हुए बदरुद्दीन ने शुक्रवार को कहा कि बीजेपी मुस्लिम महिलाओं के बुर्के पर बैन लगाएगी, मुस्लिम पुरुषों को दाढ़ी रखने की इजाजत नहीं होगी, सिर पर स्कल केप यानी कि जालीदार टोपी और मस्जिदों में अजान नहीं होने देगी। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, 26 जनवरी की परेड में दिखाया जाएगा इस महामारी वैक्सीन को बनाने का प्रोसेस। जी हां दोस्तों, इस महामारी वैक्सीन को लेकर तमाम तरह की चर्चा और शंकाओं के बीच देश के हर नागरिक के पास यह जानने का अब मौका है कि इस महामारी वैक्सीन को कैसे बनाया जाता है। दोस्तों राष्ट्र राजधानी दिल्ली के राजपथ पर 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस परेड के दौरान घातक इस महामारी वायरस के खिलाफ वैक्सीन बनाने की प्रक्रिया भी दिखाई जाएगी। दोस्तों भारत में 2 स्वदेशी वैक्सीन कोविशील्ड और कोवैक्स तैयार की गई है। देश में सबसे बड़े पैमाने पर टीकाकरण कार्यक्रम 16 जनवरी 2021 से शुरू हो चुका है। अब तक भारत में 1,53,000 से ज्यादा लोग इस महामारी वायरस की वजह से अपनी जान गंवा चुके हैं। वहीं दोस्तों देश में कुल मिलाकर 1 करोड़ 6 लाख से ज्यादा पॉजिटिव मामले सामने आ चुके हैं। मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के तहत डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी की तरफ से निकाली जाने वाली झांकी में दिखाया जाएगा कि कैसे भारत हर स्तर पर रणनीतिक कार्यप्रणाली और बहुत प्रचारित सामूहिक व्यवहार परिवर्तन को अपनाकर इस महामारी वायरस के खिलाफ लड़ाई में एकजुट हुआ है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, इस महामारी के कारण यूपीएससी परीक्षाओं से वंचित छात्रों को एक और मौका देने के पक्ष में नहीं है केंद्र। जी हां दोस्तों, केंद्र सरकार इस महामारी वायरस के कारण यूपीएससी परीक्षाओं से वंचित छात्रों को एक और मौका देने के पक्ष में नहीं है। केंद्र ने शुक्रवार को उच्चतम न्यायालय को बताया कि वह पिछले साल महामारी के कारण संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित परीक्षा में शामिल नहीं होने से अपना आखिरी मौका गंवा देने वाले अभ्यर्थियों को एक और अवसर नहीं दे सकती। न्यायमूर्ति एएम खानविलकर ने नेतृत्व वाली पीठ ने कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग की तरफ से पेश अतिरिक्त सोलिसिटर जनरल एसवी राजू के निवेदन का संज्ञान लिया कि सरकार इस महामारी के कारण 2020 में सिविल सेवा अभ्यर्थियों को एक और अवसर देने को तैयार नहीं है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, सुप्रीम कोर्ट ने आजम खान की पत्नी ताजीन फातिमा और बेटे की बेल पर रोक लगाने से कर दिया इनकार। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश के रामपुर से समाजवादी पार्टी के सांसद आजम खान की पत्नी तंजीन फातिमा और बेटे अब्दुल्ला आजम को सुप्रीम कोर्ट ने राहत दी है। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को इलाहाबाद हाई कोर्ट से आजम खान की पत्नी और बेटे अब्दुल्ला आजम को मिली जमानत को बरकरार रखा है। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार की याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें मांग की गई थी कि आजम खान की पत्नी तंजीन फातिमा और बेटे अब्दुल्ला आजम को जमानत नहीं दी जाए। याचिका में कहा गया था कि इन लोगों के खिलाफ 20 केस पेंडिंग है, इसलिए जमानत नहीं दी जानी चाहिए। दोस्तों उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा दाखिल की गई समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान की पत्नी और उनके बेटे को जमानत नहीं देने की याचिका को खारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसमें बेटे और पत्नी की क्या गलती है। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, सपा सांसद आजम खान इस समय उत्तर प्रदेश के सीतापुर में जेल में बंद हैं। 31 दिसंबर 2020 को आजम खान की पत्नी तंजीन फातिमा को सीतापुर जेल से रिहा कर दिया गया था। तंजीन फातिमा अपने पति और बेटे के साथ सीतापुर जेल में बंद थी। वो 27 फरवरी 2020 से जेल में बंद थी। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, गूगल ने दी ऑस्ट्रेलिया को धमकी, कहा पैसा देने के लिए बाध्य किया तो कर देंगे सर्च इंजन बंद। जी हां दोस्तों, अमेरिका की दिग्गज कंपनी गूगल ने ऑस्ट्रेलिया को धमकी दी है कि अगर उसे न्यूज के लिए स्थानीय पब्लिशर्स को पैसा देने के लिए बाध्य किया गया तो वह अपने सर्च इंजन को बंद कर देगी। गूगल और ऑस्ट्रेलिया सरकार के बीच में न्यूज के बदले पैसा देने को लेकर विवाद चल रहा है और बात अब धमकी तक आ गई है। उधर ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिशस पैसा देने के लिए कानून बनाने को दृढ़ हैं और उन्होंने कहा है कि वह धमकियों पर जवाब नहीं देते हैं। ऑस्ट्रेलिया सरकार के प्रस्तावित कानून में पब्लिशर्स को उनके स्टोरी के बदले पैसा देने
देने की बात कही गई है। उधर गूगल की ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की प्रबंधक निर्देशक मेल सिल्वा ने विशेष रूप से मीडिया कंपनियों को सर्च का परिणाम दिखाने के दौरान खबर का छोटा सा हिस्सा दिखाने पर पैसा देने की मांग का विरोध किया। तो दोस्तों यह थी आज की तमाम बड़ी खबरें। इसके बाद दोस्तों बारी आती है आज के माइंड क्विज क्वेश्चन की। जी हाँ दोस्तों, एक आसान से सवाल का जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। दोस्तों आपको बताना है सब इंस्पेक्टर के कंधों पर कितने सितारे होते हैं। जी हाँ दोस्तों, पुलिस में एक पोस्ट होती है सब इंस्पेक्टर और उनके कंधों पर कितने स्टार होते हैं। अगर दोस्तों आप जानते हैं तो जल्दी से लिख दीजिए कमेंट बॉक्स में। अगर दोस्तों आपका जवाब होता है एकदम सही और आप चले जाते हैं लक्की विजेता के रूप में, तो आपको मिल सकता है एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिए। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।